जब बहुत हार्ड वर्क करने पर भी हमें सक्सेस नहीं मिलती, हम फेल होते रहते हैं। जब दूसरे हमारा मजाक उड़ाते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते रहते हैं और हमारे पेशेंस का लगातार इम्तिहान लेते रहते हैं, तो बड़े बड़े पेशेंस वालों का भी पेशेंस जवाब देने लगता है। इस सिचुएशन में एक राइट पर्सन को जो डिप्रेशन में जाने से चीज़ बचाती है वो है उसका राइट एटीट्यूड। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो सक्सेस, अचीवमेंट और सेटिस्फैक्शन पॉजिटिव एटीट्यूड के आसपास ही घूमते रहते हैं। गाइस, कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बड़ी सक्सेस पाने के लिए और टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए किसी भी पर्सन की एजुकेशन या उसके स्किल्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25% तक ही होता है। बाकी 75% उसके एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कैसे ऐसा एटीट्यूड बना सकते हैं जो राइट, पॉजिटिव और स्ट्रांग हो, जो कि लाइफ में आने वाली चैलेंजेस को फेस करने और उन्हें पार करने में हमारी हेल्प करे और हमें सक्सेसफुल बना सके। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ बेस्ट टिप्स और पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहली टिप है पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कीजिए। पॉजिटिव एटीट्यूड एक भरोसा है कि आप अपनी एक्टिविटीज, रिएक्शंस और सीखने के तरीके में अपने स्किल्स, अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव माइंडसेट होने से आपकी अपनी लाइफ में आने वाली चैलेंजेस को फेस करने, अपनी गलतियों को मानने और उनसे सीखने में और लाइफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बनाने में भी आपको सक्सेसफुल बनाता है, क्योंकि तब आप रिजल्ट्स की फिक्र नहीं करते बल्कि अपने प्रोसेस पर ध्यान देते हैं और उसी पर अपना पूरा भरोसा बनाए रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि तब आपको कभी भी खुद पर या अपनी काबिलियत पर शक नहीं होता। सो रिजल्ट्स चाहे जो हो, आप अपने एफर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और धीरे धीरे आपका डर भी खत्म होने लगता है। आप अपने फेलियर में भी एक अच्छी सीख को ढूंढ लेते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी टिप है पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, वो हमारी मेंटालिटी और एटीट्यूड पर बहुत गहरा असर डालते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लोग आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं और आपको अपने गोल्स और अपने सपनों को पाने में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। साथ ही वो आपको टफ सिचुएशंस, टफ चैलेंजेस से निपटने में भी हेल्प करते हैं और आपको अच्छी एडवाइस भी देते हैं। दूसरी ओर नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी को कम कर देते हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं और आपको कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करते, बल्कि वो आपको डरा देते हैं कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा या फिर वो आपको आपकी कमियां गिनाने लगते हैं। इसीलिए अपने आप को ऐसे पॉजिटिव और राइट पर्सन के साथ रखिए जो आपके सपनों की और आपके एफर्ट की समझ रखता हो। अगली टिप है कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हम चाहते तो हैं कि जो हमारे गोल्स हैं उन्हें हम अचीव कर लें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ ऐसा चाहते हैं, उसे पाने के लिए वो सब कुछ नहीं करते जो हमें करना चाहिए। सो रिजल्ट्स क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं। हम हर दिन अपने घर को, अपने बिस्तर को, अपने कमरे को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। आराम से रहने के लिए हम वो सारे काम करते हैं जिससे कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो सके और हम आराम से रह सकें। लेकिन कुछ बड़ा पाना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उसके लिए सैक्रिफाइसेस भी उतनी ही बड़ी होती हैं। सो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, उससे बाहर आना होगा ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। वैसे भी नेचर का रूल है नो पेन नो गेन, मतलब कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। हर दिन खुद को नया टास्क दीजिए ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन बन सकें। खुद से सवाल कीजिए कि क्या आपने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश की है? क्या आपने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर खुद को टेस्ट किया है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अपने गोल्स को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की हो और जो आपका आंसर होगा वही आपके लाइफ के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। अगली टिप है ब्रेक योर बाउंड्रीज। जब लाइफ में सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट हो जाती हैं तो लोग दो तरह से इसे डील करते हैं। एक, या तो वो गिव अप कर देते हैं या फिर वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने राइट एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ वो ऐसा कर भी लेते हैं। सो आपको हमेशा दूसरा वाला बनने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए ताकि आप ये जान पाएं कि आप कितने पावरफुल हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। अक्सर लोग अपने छोटे छोटे काम को करने में भी बहुत आलस दिखाते हैं। वो उसे तब तक टालते रहते हैं जब तक कि उस काम को करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता।
यही रीज़न होता है कि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, मुश्किलों से आसानी से हार जाते हैं, क्योंकि हमने खुद को वो आदत ही नहीं लगाई जो हमें उनसे लड़ने की हिम्मत और हौसला दे। जब तक आप ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे, आप खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आप फेल होते रहेंगे। तो अपनी पावर्स को पहचानिए और उसे अपनी लाइफ में यूज भी कीजिए। अगली टिप है, सक्सेस रूल्स को फॉलो करें। जब लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को आप अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से सॉल्व करने लगते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप सही रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं, या आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है। आप किसी प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब आपके एटीट्यूड पर ही डिपेंड करता है कि आप फेलियर से परेशान होकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं या प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव वे में देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। और इसी एटीट्यूड की वजह से आप एक्शंस लेते हैं और एक्शंस रिजल्ट्स को डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड को ही अपनी लाइफ में डेवलप करें और सक्सेस प्रिंसिपल को जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट टिप है, डरना बंद करें। हमारा माइंड मैग्नेट की तरह होता है, वो सक्सेस को अपनी तरफ खींचता है। तो आप सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप लाइफ में डरना छोड़ें, क्योंकि लूज माइंडसेट आपकी सक्सेस के रास्ते को रोक देती है, उसे बंद कर देती है। और हमारा सबसे बड़ा डर आने वाले फ्यूचर को लेकर होता है। हम अपने अनचाहे फ्यूचर के बारे में सोचने से डरते हैं या उसे इग्नोर करते रहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी काम को करने से पहले उसकी अच्छी प्लानिंग नहीं करते और अपनी सारी एनर्जी और फोकस किसी और काम में लगा देते हैं जो शायद उतना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन उससे मिले रिजल्ट्स की वजह से लोग डेली लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते, जो उन्हें उनके मन चाहे रिजल्ट्स अचीव करने में उनकी हेल्प कर सकती हैं। सो इसके बजाय वो अपनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हैं। सो जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बनने लगते हैं। ये काफ़ी हद तक आपकी सोच पर ही डिपेंड करता है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, लाइफ में खुश रहेंगे या नहीं। इसीलिए एक बार अपने थिंकिंग प्रोसेस को भी देखें कि आप किस तरह से सोचते हैं। नेक्स्ट टिप, पैशन। आप कौन हैं, क्या हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास किसी काम को करने का एक पैशन जरूर होना चाहिए जो आपको अपनी लाइफ से जोड़े। क्योंकि जब हम किसी काम को करने में अपनी पूरी मेहनत, डेडिकेशन और अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो उस काम में हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने शायद ही किसी ऐसे पर्सन को बहुत सक्सेसफुल होते देखा हो जो अपने काम को बोझ समझता हो या बिना मन के करता हो। क्योंकि किसी भी काम को लंबे समय तक सेम इंटरेस्ट और एनर्जी के साथ करने के लिए उस काम में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसे बिना बोर हुए करते रहें। सो पैशन का एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी में ज़रूर होना चाहिए। लास्ट टिप है, एनर्जेटिक रहें। हम सभी के पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, दो तरह के एटीट्यूड्स होते हैं और ये एटीट्यूड इसी तरह की एनर्जी भी देते हैं। एक है फिजिकल और दूसरी है मेंटल। और इन्हीं दोनों एनर्जीज पर हमारी बॉडी काम भी करती है। इसीलिए हम जो अपने बारे में सोचते हैं उसका असर हमारी बॉडी पर बहुत गहरा पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत थके हुए हैं, तो आपकी पूरी बॉडी इस बात को मान लेती है और आपको एनर्जी कम लगने लगती है। गाइस, दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब लोग किसी न किसी तरह से अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे उन्हें सक्सेसफुल होने की एनर्जी मिलती रहती है। सक्सेसफुल लोग अपने आप को मेंटली और इमोशनली ऑर्गेनाइज रखते हैं। तो भले ही उनकी उम्र चाहे जो भी हो या सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, इससे उनकी एनर्जीज कम नहीं होती, क्योंकि लाइफ का मतलब है लाइफ की पावर और एनर्जी। हम सिर्फ इसे अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन में ले जाकर उससे अपने मन चाहे रिजल्ट्स को पा सकते हैं। सो गाइज, हमें अपनी लाइफ में इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ना कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमारे लाइफ में बड़ी सक्सेस दिलाने में हेल्प करती है। इसी तरह हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ में आने वाली टफ सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव भी कर सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।